ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ नमोऽध्यायम्। पृथ्वी की उत्पत्ति, प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा उनकी स्तुति। नारद जी बोले, हे भगवान, आपने बतलाया कि देवी के निवेश मात्र व्यतीत होने पर ब्रह्मा का अंत हो जाता है। उनका यह विनाश ही प्रकृति का प्रलय कहा गया है। उस प्रकृति के उस प्राकृतिक प्रलय के होने पर पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा गया है। साथ ही सभी लोग जल में डूब जाते हैं और समस्त प्राणी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हे प्रभु, उस समय अदृश्य हुई वह पृथ्वी कहाँ स्थित रहती है और सृष्टि होने के समय वह पुण्य कैसे प्रकट हो जाती है। वह पृथ्वी फिर से धन्य मान्य, सबको आश्रय प्रदान करने वाली तथा विजयशालिनी कैसे हो जाती है। अब आप उस पृथ्वी के उद्भव की मंगलकारी कथा कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में प्रकृति से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सबका उन्हीं से आविर्भाव होता है और सभी प्रलय के समय प्राणियों का उन्हीं में विलय हो जाता है। ऐसा श्रुति कहती है। अब पृथ्वी के जन्म का वृतांत सुनिए, जो सभी प्रकार का मंगल करने वाला, विघ्नों का नाश करने वाला, पापों का उछेद करने वाला तथा गुण की वृद्धि करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि मधुकैटभ नामक दैत्य के भेद से यह धन्य पृथ्वी उत्पन्न हुई, किंतु इससे जो बीन मत है उसे सुनो। उन दोनों दैत्यों ने प्राचीन काल में भगवान विष्णु के साथ युद्ध में उनके तेज से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि हम दोनों का वध वहीं पर हो जहाँ पृथ्वी जल मगन न हो। उनके जीवन काल में पृथ्वी जल के भीतर स्थित रहने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती थी। तो यह बात उन्हें ज्ञात भी थी, इसीलिए उन्होंने वह वर मांगा था। उन दोनों के वध के उपरांत मन उनका मेद प्रभुत मात्रा में फैल गया। इस कारण पृथ्वी मेदिनी नाम से प्रसिद्धि हुई। इसका स्पष्टीकरण सुनो। जल से बाहर निकलने के अनंतर ही पृथ्वी मेद से परिपुष्ट हुई, इसलिए उसका नाम मेदिनी पड़ा। मैं पृथ्वी के जन्म की मंगलकारिणी तथा श्रुति प्रतिपादित सार्थक कथा कहता हूँ, जिसे मैंने पहले धर्मराज के मुख से पुष्कर क्षेत्र में सुना था। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में स्थित रहते हैं, यह स्पष्ट है। समय अनुसार उनके भीतर सर्वव्यापी शाश्वत मन प्रकट हुआ। तत्पश्चात वह मन उस महाविराट पुरुष के सभी रोमकूपों में प्रविष्ट हो गया। हे मुने, बहुत समय के पश्चात उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी प्रकट हुई। उस महाविराट के जितने रोमकूट हैं उन सब में सर्वदा स्थित रहने वाली यह पृथ्वी एक एक करके जल सहित बार प्रकट होती है और सिपटी रहती है। यह पृथ्वी सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थित हो जाती है और प्रलय के समय यह अदृश्य होकर जल के भीतर स्थित रहती है। प्रत्येक ब्रह्मांड में यह पृथ्वी पर्वतों तथा वनों से संपन्न रहती है, 7 समुद्रों से घिरी रहती है और 7 द्वीपों से युक्त रहती है। यह वसुधा, हिमालय तथा मेरु आदि पर्वतों से सूर्य तथा चंद्र आदि ग्रहों से युक्त रहती है। महाविराट की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता इस पर प्रकट होते हैं तथा समस्त प्राणी इस पर निवास करते हैं। यह पृथ्वी पुण्य तीर्थों तथा पवित्र भारत देश से संपन्न है। यह सर्वमय भूमि से सुशोभित है तथा 7 स्वर्गों से संबंधित है। इस पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, ऊपर ब्रह्मलोक हैं तथा ब्रह्मलोक से भी ऊपर 2 लोक हैं और उसमें समस्त विश्व स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण लोक पृथ्वी पर ही निर्मित है। ये सभी विश्व विनाशशील तथा कृत्रिम प्राकृत प्रलय के अवसर पर ब्रह्मा का भी निपात हो जाता है। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ही परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने इनका सृजन किया था। ये सृष्टि तथा प्रलय नित्य है और काष्ठा आदि अवयव वाले काल के स्वामी के अधीन होकर रहते हैं। सभी की अधिष्ठाता देवी पृथ्वी भी नित्य है।
वराकल्प में सभी देवता मुनि मनु विप्र गंधर्व आदि ने उन पृथ्वी का पूजन किया था। वेद समट वे पृथ्वी वरा रूपधारी भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में विराजमान हुए। उनके पुत्र रूप में मंगल को तथा मंगल के पुत्र रूप में गणेश को जानना चाहिए। नारद जी बोले, देवताओं ने वाराकल्प में किस रूप में पृथ्वी का पूजन किया था। सभी लोग उस वाराकल्प में सबको आश्रय प्रदान करने वाली इस आदि पृथ्वी की पूजा करते थे। यह पृथ्वी पंचीकरण माँ से मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, नीचे तथा ऊपर के लोकों में उस पृथ्वी के पूजन के विविध प्रकार और पृथ्वी पुत्र मंगल के कल्याण में जन्म तथा निवास स्थान के विषय में भी बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल के वराकल्प में ब्रह्मा जी की द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री हरि वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार कर रसातल से पृथ्वी को निकाल ले आए। उन्होंने पृथ्वी को जल में इस प्रकार रख दिया मानस सरोवर में कमल पत्र स्थित हो। वहीं पर रह कर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण मनोर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिशास्त्री देवी को काम भाव से युक्त देख करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले वराह रूपधारी सकाम भगवान श्री हरि ने अपना अत्यंत मनोहर तथा रत्ती कला योग्य समय रूप बना करके उसके साथ एकांत में दिव्य एक वस्त्र निरंतर व्यार किया। आनंद की अनुभूति से वह सुंदरी मूर्छित हो गई। विदग्ध पुरुष के साथ विदग्ध स्त्री का संगम अत्यंत सुखदायक होता है। उस सुंदरी के अंग चंचल के कारण विष्णु को दिन रात ज्ञान भी नहीं रहा। एक वर्ष के पश्चात चेतना आने पर भगवान श्री हरि उससे विलग हो गए। तुरंत उन्होंने लीला पूर्वक अपना पूर्व का बड़ा रूप धारण कर लिया। इसके बाद साध्वी भगवती पृथ्वी का ध्यान करके धूप दीप नैवेद्य सिंदूर चंदन वस्त्र पुष्प और बलि आदि से उनकी पूजा करके श्री हरि उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे शुभ, आप सबको आश्रय देने वाली बनो। आप मुनि मनो देवता सिद्ध और दान आदि सभी के द्वारा फलीपाटी पूजित होकर सुख प्राप्त करोगी। वासी योग को छोड़कर अन्य दिनों में ग्रह प्रवेश बावली तथा सरोवर के निर्माण के समय पर ग्रह तथा कृषि कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से आपकी पूजा करेंगे, और जो मूर्ख प्राणी आपकी पूजा नहीं करेंगे वे नरक में जाएंगे। वसुधा बोली, हे भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं वराही रूप से समस्त स्थावन जंगम में विश्व का लीला पूर्वक वर्णन करते हो। किंतु हे भगवान, आप यह सुन लीजिए कि मैं मोटी सी पचाल ग्राम शिला शिवलिंग पार्वती विग्रह शंख दीप यंत्र माणिक्य हीरा यज्ञ पीठ पुष्प पुस्तक तुलसी दल जपमाला पुष्पमाला कपूर सुरवन गुरु संदन और 7 ग्राम का जल, इन वस्तुओं का वहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। इससे मुझे क्लेश होता है। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, जो मूर्ख आपके ऊपर अर्थात आसन बिन भूमि पर ये वस्तुएं रखेंगे वे काल सूत्र के नामक नरक में दिव्य 100 वर्षों तक निवास करेंगे। हे नारद, ये कहकर भगवान चुप हो गए। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल ग्रह उत्पन्न हुए। भगवान की आज्ञा के अनुसार वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने पृथ्वी की पूजा की और कण्व शाखा में कहे गए ध्यान तथा श्रोत पाठ से उनकी स्तुति की और मूल मंत्र से नैवेद्य आदि अर्पण किया। इस प्रकार तीनों लोकों में उन पृथ्वी की पूजा तथा स्तुति होने लगी। नारद जी बोले, पृथ्वी का ध्यान क्या है, उनका स्तवन क्या है और उनका मूल मंत्र क्या है, यह सब मुझे बतलाइए। समस्त पुराणों में निकुट इस प्रसंग को सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण बोले, सर्वप्रथम भगवान वराह ने भगवती पृथ्वी की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी की पूजा की गई। इसके बाद सभी मुनिवरों मनु और मनुष्यों आदि ने पृथ्वी की पूजा की। हे नारद, सुनिए, अब मैं पृथ्वी के ध्यान स्तवन तथा मंत्र के विषय में बता रहा हूँ। ओम ही श्री क्लीन वसुधाय स्वाहा। इस मंत्र से भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में इनका पूजन किया था। उनके ध्यान का स्वरूप यह है
पृथ्वी देवी श्वेत कमल के वहन के समान आभा से युक्त हैं। उनका मुखमंडल शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त हैं। वे रत्न में अलंकार से शोभित हैं। वे रत्नों की आधार स्वरूपा है। वे रत्न गर्भा है। वे रत्नों के आकर खान से संबंधित है। उन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त है तथा वे सभी लोगों के द्वारा वंदित है। मैं ऐसी पृथ्वी देवी की आराधना करता हूँ। इस प्रकार के ध्यान से सभी लोगों के द्वारा पृथ्वी पूजित हुई है। विप्लव हब कण्व शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति सुनिए। श्री नारायण बोले जल की आधार स्वरूपिणी जलमय तथा सबको जल प्रदान करने वाली यज्ञ बराई की पारिया तथा विजय की प्राप्ति कराने वाली है भगवती जय। आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। मंगल करने वाली मंगल की आश्रय स्वरूपिणी मंगलमय तथा मंगल प्रदान करने वाली है मंगलेश्वरी है भवे। मेरे मंगल के लिए आप मुझे मंगल प्रदान कीजिए। सबको आश्रय देने वाली, सब कुछ जानने वाली, सर्वशक्तिमय तथा सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण करने वाली है देवी है भवे। मेरा संपूर्ण अभिलषित मुझे प्रदान कीजिए। पुण्य में विग्रह वाली, पुण्यों की बीज स्वरूपा, सनातनी, पुण्यों को आश्रय देने वाली, पुण्यवानों की शरण स्थली तथा पुण्य प्रदान करने वाली है भवे। मुझे पुण्य प्रदान कीजिए। सभी फसलों की आलस्य स्वरूपिणी, सभी प्रकार की फसलों से संपन्न, सभी फसलें प्रदान करने वाली, समय पर सभी फसलों को अपने में विलीन कर लेने वाली तथा सभी फसलों की आत्मस्वरूपा है भवे। मुझे फसलें प्रदान कीजिए। राजाओं की सर्वस्व राजाओं से सम्मान पाने वाले, राजाओं को सुखी करने वाली तथा भूमि प्रदान करने वाली है भूमि। मुझे भूमि प्रदान कीजिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस महान पुण्य पद स्रोत का पाठ करता है वह करोड़ों जन्मों तक बलवान तथा राजाओं का ईश्वर होता है। इसके पढ़ने से मनुष्य भूमि दान करने से होने वाला पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। हे मुने, इस स्रोत का पाठ करने से मनुष्य दान में दी गई भूमि का हरण करने अंबुवासी दिनों में भूमि संबंधी कार्य करके बिना आज्ञा के दूसरे के कुएं में कूप खनन करने, दूसरे की भूमि का हरण करने, पृथ्वी पर वीर्य त्याग करने तथा भूमि पर टिपक आदि रखने से होने वाले पाप से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। और साथ ही वह 100 अश्वमेध यज्ञ करने से होने वाला पुण्य भी प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भूमि देवी का यह महान स्रोत सभी प्रकार का कल्याण करने वाला है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां नवमे स्कन्धे भूमि स्रोत वर्णन नाम नमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।